बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के इस प्रभु हम सबको भिन्न भिन्न जगहों से प्रभु के भवन में हमें लेकर आए। आने के समय प्रभु ने हमारी सहायता की है। मैं सारी बातों के लिए उस जीवित परमेश्वर की महिमा करता हूँ, उस प्रभु की बड़ाई करता हूँ जो इस बड़ाई की योग्य है। लेकिन यदि वो कुछ चाहता है तो होता है। ये उसकी मर्जी थी कि आप में प्रभु के भवन में आए। इस बात को आपको और मुझे जानना होगा। ये परमेश्वर की मर्जी थी कि आप उद्धार पाएं। ये परमेश्वर की मर्जी थी कि आप इस संसार में से चुने जाएं। इसलिए ये परमपिता परमेश्वर का हम शुक्रिया करते हैं कि उस परमेश्वर ने कोई ऐसी योग्यता हम में नहीं देखी जैसा कि दुनिया देखने की कोशिश करती। कोई शर्त नहीं देखी या कोई शर्त नहीं रखी। मैं प्रभु के दास के लिए भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे मध्य नहीं है। वे जहां भी हैं प्रभु उनको आशीषित करे। आज जब हम प्रभु के भवन में जमा हुए हैं तो परमेश्वर के वचनों को हम मिलकर सीखने का प्रयास करेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि धर्मी जन जो है वह विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी जन का आधार क्या है? विश्वास। बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और ये विश्वास जो है वो आपको सुनने से मिलता है। विश्वास जो है वो किधर से मिलता है? सुनने से। और बाइबल बताती है कि सुनना कहां से है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। सुनना आपको कहां से है? परमेश्वर के वचन से। तो वचन में ये बात हमें मिलती है कि धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और ये विश्वास आता है सुनने से, और सुनना है हमें परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। प्रियो, जैसे जैसे कलीसिया अंतिम दौर से गुजर रही है या गुजरेगी, ये सच है कि धर्मी जन का जो आधार होगा वो विश्वास होगा। यदि एक व्यक्ति अपने विश्वास के ऊपर पोषण के लिए चिंतित है, अपने विश्वास को वो पोषण देता है, उस विश्वास को वो बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसा कि लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है। यदि एक विश्वासी सुनने पर ध्यान देता है, सुनना कहाँ से है? तो वचन से है, परमेश्वर के वचन से है। यद्यपि आपने और मैंने इन अंतिम दिनों के अंदर जैसे कलीसिया कई संघर्षों से आज ही नहीं पूर्व में भी गुजरी, पहले भी गुजरी, और अब जब हम गुजर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन उन दिनों में भी यही हुआ कि लोगों ने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया। परमेश्वर के वचन को लोगों ने ढूंढा, खोजा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने सामर्थ को पाया। तो ये जो समय है वह प्रत्येक विश्वासी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है। एक तरफ बाहर की आवाजें हैं, दुनिया की आवाजें हैं, और एक तरफ परमेश्वर की आवाज है। दुनिया की आवाजें आपको विचलित करेगी, दुनिया की आवाजें आपके मन को भटकाएगी, लेकिन परमेश्वर की आवाज आपको प्रभु में स्थिर करेगी, उद्धार के मार्ग में स्थिर करेगी। इसलिए प्रत्येक दिन हर विश्वासी अपने वचनों को, खासकर परमेश्वर के वचनों को खोजे, ढूंढे। मैं क्यों ये बात कह रहा था कि परमेश्वर की जो मर्जी है तो
सब होता है। यदि परमेश्वर चाहता है तो हम यहाँ पर हैं, हम उद्धार पाते हैं। परमेश्वर ने चाहा, इसी कारण हम आज प्रभु के भवन में हैं। यदि प्रभु नहीं चाहता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय है ना, उसका 16वां पद जो है वह हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में ये बात मिलती है कि आप और मैं परमेश्वर को खोजने नहीं गए। परमेश्वर ने आपको और मुझे, मैंने खोजा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाइबल में इसे ऐसा लिखा है, वह अपनों के घर आया, वह अपनों के घर आया। इसका तात्पर्य यह है कि आप और मैं उस परमेश्वर के थे। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा मिलता है कि जो तेरे थे उन्होंने वचन मान लिया, जो तेरे थे। हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ कि आदि काल से परमेश्वर ने हमको मसीह में देखा था। हम सबको मसीह में देखा था, हमारी डिजाइन हुई थी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, एक जगह यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, जिन जिनको पिता ने मुझे दिया है उनको मैं रिसीव करूंगा और उन्हें मैं अपने पास से कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। इसका तात्पर्य यह है कि पिता ने एक सूची दी पुत्र को। इसका मतलब यह है कि हम पहले से चुने हुए थे। आप कौन हैं, कहां से आते हैं, किस घर में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, इससे कोई लेना देना नहीं। ये जरूर है कि आप पिता के थे, आप परमेश्वर की संपत्ति थे। और इस कारण बाइबल ऐसा बताती है कि वह अपनों के घर आया, वह अपनों का उद्धार कराने। आपको मालूम है, यीशु मसीह को बाइबल में बिचवई करके देख प्रकट किया है। वह बिचवई है, आपको, मुझे, हमें पिता से मिलाने में वो हमारा मीडिएटर है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं खोजा है, ढूंढा है, चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। एक जगह यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ोगे तो वहां यूं कहते हैं कि मैं पूरे संसार के लिए विनती नहीं करता, पर मैं उन्हीं के लिए जिनको तूने मुझे दिया है। हालेलुया। आप स्पेशल व्यक्ति हैं, आप खास हैं। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। और इस कारण प्रियो, हमें अपने बुलाए जाने पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने चुने जाने पर गर्व होना चाहिए। मैं आपको सच कहूं, आप कितना भी चाहते तो भी आप प्रभु के पास नहीं आ सकते थे। आप इसलिए प्रभु के घर में हैं क्योंकि प्रभु ने आपको चाहा, इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर की नजर में आप थे, इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर की सूची में आप थे। आप बाइबल को जितना अधिक गहराई में जाकर समझने का इस बात के लिए प्रयास करोगे, बाइबल आपको एक एक बात समझाती है। बाइबल में यीशु मसीह को पहिलौठा कहा गया। क्या कहा गया? और ऐसा कहा है कि वह बहुत से भाइयों में पहिलौठा ठहरा। ये बहुत से भाई कहां थे? हालेलुया। ये भाई वही थे जो पिता की ओर के थे। और एक जगह यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। मतलब हमको यीशु मसीह का भाई होने का अनुग्रह बहुत पहले मिला था। समय आया, गलतियों की किताब 4 अध्याय में यीशु के वचन में लिखा है कि समय पूरा हुआ तब वह स्त्री से जन्मा। हालेलुया। जब समय आया
तो वह जो यीशु जो पिता की ओर से था, जो बहुत से भाइयों के अंदर वह पहिलौठा होना था, उनको छुड़ाने के लिए। तो हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं क्यों इन बातों को बोल रहा हूं? शैतान सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इसी बात के लिए लगाता है। आपको पता है, जब भी शैतान यीशु मसीह के पास गया तो एक ही प्रश्न किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आपके पुत्र होने पर डाउट पैदा करना उसका काम है। हालेलुया। मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में, आपको मालूम होगा कि शैतान उसकी परीक्षा करने आया, बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। मतलब यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। एक पहचान से डिस्टर्ब करने के लिए। आज यही चीज है जो आपके और मेरे जीवन में कंफ्यूजन पैदा करती है। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? और जब तक आप ये ना समझ पाएंगे कि मैं कौन हूं, तब तक आपकी वह यात्रा जो ईश्वरीय खोज की है वह अधूरी है। जिस दिन आपने इस बात को पा लिया, आपको पता है बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार एक 1 अध्याय 12वें पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको कौन सा अधिकार दिया गया? संतान होने का। हालेलुया। संतान होने का अधिकार मिला। आपको और मुझे परमेश्वर के पुत्र अथवा बेटे बेटियां होने की पहचान मिली, यह अधिकार मिला हमको। इसलिए आज भी शैतान का सबसे पहला वार यही है, वह आपको पुत्रत्व की सोच से बाहर लाना चाहता है। आपको मालूम है बाइबल में रोमियो 8वें अध्याय के भाग में पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है कि ये सृष्टि बड़े बेसब्री से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। किसके प्रकट होने की? पुत्रों के। दासों के लिए दासों का कोई महत्व भी नहीं है और दास कुछ कर भी नहीं सकता है। ये सृष्टि आप इस बात को जानती है कि परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट होंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि पुत्र का ही ये अधिकार होता है कि पुत्र चाहे तो तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है। पुत्र चाहे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसे लिखा है। इसलिए ये सृष्टि जो पाप के अधीन की गई, बाइबल में लिखा है, इस सृष्टि को किसके अधीन किया गया? पाप के अधीन। और इस सृष्टि को भी यदि पाप से छुटकारा पाना है तो पुत्रों का इंतजार करना है, क्योंकि पुत्र ही ये पृथ्वी पर घोषणा करते हैं छुटकारे की, चंगाई की, स्वतंत्रता की। इसलिए इस बात को भली रीति से आपको मुझे जानना है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे पुत्र होने के लिए बुलाया, पुत्र होने के लिए चुना है। यदि ये जो आइडेंटिटी है ये आपके पास आज नहीं है तो दुष्ट आपसे कुछ भी इत्तेफाक नहीं रखता, अथवा उसे किसी भी प्रकार का आपसे कोई डर नहीं। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ पुत्र हैं जिनके पास अधिकार हैं, पुत्र हैं जो अधिकार रखते हैं। तो इस बात को आपको मुझे जानना है बाइबल के अनुसार कि प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हम लोग क्यों प्रभु के पास हैं, क्यों आज हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं, क्यों हम। बाइबल ऐसा बताती है कि यदि आप पढ़ें रोमियो की किताब 5वां अध्याय, एक पद पढ़ लीजिए, रोमियो उसका 15 अध्याय और 9 पद। 5 का 9, 15 का 9। बस हाँ, लिखा है कि अन्य जातियां आप में उस जड़ में से तो नहीं थे, जैसा कि दुनिया भी, क्योंकि यीशु मसीह का जो आगमन हुआ
वो उस यहूदा गोत्र से आगमन हुआ। लेकिन हम आत्मिक रीति से हम कहें तो परमेश्वर के वचन अनुसार हम लोग उस परमेश्वर की संतान, परमेश्वर ने हमें अपने वचन के थ्रू, अपने योजना के थ्रू, उसके अपने प्लान के थ्रू हमको चुना। तो लिखा है कि अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें। आज ये बात बहुत ही अद्भुत है और ये धन्यवाद का विषय है हमारे लिए कि मैं आज क्यों परमेश्वर की स्तुति करता हूं। इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर की दया के कारण छुड़ाया गया हूं, मैं परमेश्वर की दया के कारण बुलाया गया, मुझ पर परमेश्वर की दया हुई। हम लोगों के बारे में लिखा है कि हम तो संसार में खोए हुए थे, हम नहीं जानते थे अपनी आइडेंटिटी को, हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर से हमारा क्या वास्ता है। लेकिन बाइबल बताती है इस बात को कि अन्य जातियां या वे लोग जो परमेश्वर को कभी खोजते भी नहीं थे, उन पर परमेश्वर प्रकट हुआ। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम परमेश्वर के थे। हालेलुया। तो अन्य जातियां दया के कारण परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें। प्रियो, परमेश्वर का अपना एक तरीका है। परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर कुछ नहीं करता। परमेश्वर आज जो कुछ भी कर रहा है वह अपने वचन के अनुसार कर रहा है। आप में उस योग्य नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। परमेश्वर को खोजते भी नहीं थे, हम परमेश्वर को ढूंढते भी नहीं थे, हम परमेश्वर को जानते तक नहीं थे। लेकिन परमेश्वर हमारे अपनों के घर आया और उसका तरीका उसके पास, उसने किसी भी माध्यम से बातें की। भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बातें की, वचन के माध्यम से बातें की, अपने सेवकों को भेजकर बातें की। माध्यम रहे, लेकिन इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के थे। परमेश्वर चाहता था कि हमारा उद्धार हो, और इसलिए बाइबल में इस बात के लिए लिखा गया है। एक और वचन पढ़े, भजन संहिता उसका 107 का 1 और 2 पद। भजन संहिता उसका 107 अध्याय और 1 और 2 पद पढ़े। जी। हालेलुया। जैसा मैंने कहा, सारी सृष्टि पाप के अधीन थी। हम मनुष्य भी जो है वह, बाइबल में ऐसा लिखा, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। हालेलुया। हम सब कहीं ना कहीं पाप के दासत्व में थे। ये शुरुआत हुई अदन की वाटिका से, जब आदि माता पिता जो आदम हवा थे, जिन्होंने परमेश्वर की उस बात को टाला, और इस कारण वह पाप इस संसार में आया। और वह पाप न सिर्फ उनके जीवन में हुआ, पर वो उनके द्वारा जितने भी वंश को बाद में हम आज इस पीढ़ी तक हम देखते हैं, सब में वो पाप आया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे अधिक हुआ। जहां पाप अधिक हुआ या बहुत हुआ, ज्यादा हुआ, वहां अनुग्रह उससे कई गुना बढ़कर हुआ। और वह अनुग्रह यह था कि उसी आदम की समानता में एक और आदम इस पृथ्वी पर आता है। और उस आदम के द्वारा यह हुआ कि बाइबल में लिखा है कि उसने हमें छुड़ाया। हम कहां थे? पाप के वश में। हालेलुया। हम पाप के वश में थे, उसने हमें छुड़ाया। इसीलिए तो यहां पर लिखा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा कहें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की। जिसने उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया, मोल लिया। हमें छुड़ाने के लिए ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा दाम चुकाया गया। और वो दाम किसने चुकाया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। हमारे बड़े भाई ने। वचन की रीति पर जाएंगे तो हम उन्हें इस रूप में देखते हैं कि यीशु हमारे बड़े भाई। हालेलुया। उन्होंने हमें छुड़ाया, उन्होंने हमें उस
दासत्व में से, उस पाप की गुलामी से मुक्त किया। छुड़ाए हुए लोग पाप की दासत्वता से, दुष्ट के अधिकार से, दुष्ट के कब्जे से छुड़ाए गए लोग यहोवा की क्या करें? महिमा करें। परमपिता परमेश्वर की महिमा करो कि आप छुड़ाए हुए लोग हो। अब आप पर पाप की प्रभुता नहीं है, वचन में लिखा है आप पर अब पाप की प्रभुता नहीं है, क्योंकि तुम उस अनुग्रह के अधीन हो। और वह अनुग्रह यह है कि यीशु मसीह इस जगत में आया, उसने आपके और मेरे लिए अपनी कीमत अदा की, उसने अपना पवित्र लहू आपके और मेरे लिए बहाया और हमें उस पाप से, उस दंड आज्ञा से मुक्त किया। पाप की मजदूरी क्या है? बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु से आजाद करना तभी संभव था जब कोई हमारे लिए उस कीमत को चुका था। कोई हमारी जगह, हम जो पाप के बंधन में थे, हम जो दासत्व में थे, हम चाहकर भी कभी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते थे, हम खोज कर अपने बल से भी कभी उसकी संतान नहीं हो सकते थे। हमें उसने अपने बहुमूल्य लहू द्वारा खरीदा, मोल लिया, दुष्ट के हाथ से छुड़ा लिया। हम जो अब तक दासत्व में थे, हमको आजाद किया। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान आप पर कब तक कब्जा करता है? जब तक आप उस सच को नहीं जानते। हालेलुया। जब तक आप सच को नहीं जानते। जिस दिन आप सच जान जाते हैं, शैतान की जड़ें उखड़ जाती हैं। बहुत सारे भाई बहन बीमारियों में दुष्ट आत्मा के द्वारा जकड़े होते हैं। वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या कीमत चुकाई गई है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, हाँ जी, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को जानोगे जिस दिन। सत्य क्या है? यीशु मसीह। सत्य क्या है? वो आपके छुटकारे के लिए संसार में आए। सत्य क्या है? आपको पाप से, दंड आज्ञा से मुक्त करने के लिए संसार में आए। हालेलुया। मालूम है सबसे बड़ी जो गुलामी थी वह पाप की गुलामी है। क्योंकि पाप की गुलामी न सिर्फ आपके इस संसार के जीवन को तबाह करती है, पर आपके उस दूसरे जीवन को भी, उस स्वर्गीय जीवन को भी आपके तबाह करता है। उस गुलामी से, उस दंडाज्ञा से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। बड़ी बात यह है मेरे प्रियो कि लहू यीशु मसीह का इसीलिए ग्रहण हुआ क्योंकि वह निर्दोष था, निष्पाप था। उसने कोई पृथ्वी पर रहते हुए कोई पाप, क्योंकि हम मनुष्य में से कोई किसी के लिए भी जान दे देता, लेकिन वह लहू जिसके अंदर पाप था, दाग था, वह लहू आपके और मेरे छुटकारे का कारण कभी नहीं हो सकता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रबंध अनुसार अपने पुत्र को उस कुंवारी स्त्री के द्वारा इस संसार में भेजा और उसके खून के अंदर पाप को आने नहीं दिया। एक ऐसा प्रबंध उसने आपके और मेरे लिए किया। आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक पवित्र लहू बहाया गया। हालेलुया। हमें पाप से मुक्त करने के लिए पवित्र लहू की जरूरत थी और वह पवित्र लहू यीशु का था। परमेश्वर की व्यवस्था में नापा जाता था। आप यदि जाकर बाइबल की पुरानी बातों को पुराने नियम से देखोगे तो आपको मालूम है, जब बलिदान का मेमना लाया जाता था उसे चेक किया जाता था याजक द्वारा। हालेलुया। यदि उसमें रत्ती भर की त्रुटि पाई जाती उसे रिजेक्ट किया जाता था, वह बलिदान का मेमना हो नहीं सकता था। इसलिए उस पापी को फिर से एक नई खोज में निकल जाना पड़ता था बेदाग मेमना लाने के लिए। यदि यीशु मसीह संसार में दागदार होता तो वह भी आपके और मेरे लिए एक संपूर्ण छुटकारे का मेमना नहीं बन सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए एक पवित्र लहू या पवित्र मेमना बनाए रखने के लिए उसको
है ना। बाइबल में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने आंसू बहाकर प्रार्थना इसीलिए की क्योंकि वहां बहुतों की छुड़ौती में अपना दाम देने वाला था, और इसलिए एक पवित्र लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया। इसलिए जब भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, एक ही बात अपने दिमाग में होनी चाहिए। वचन में लिखा है कि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग उसकी महिमा करें। हालेलुया। आप में उसके छुड़ाए हुए लोग हैं। उस परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत अदा की है। आज से ठीक 2000 साल पहले आपके और मेरे लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। बाइबल में लिखा है कि वह इस संसार में आया और आपके और मेरे लिए 33.5 साल की जिंदगी जिया। उसने पिता की उन सारी बातों को पूरा किया जो बातें उसको एक प्रिय पुत्र बनाती थी। इसलिए यीशु मसीह ने एक बार बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी। एक समय तक लोग याजकों की सुनते थे, भविष्यवक्ताओं की सुनते थे, व्यवस्था की सुनते थे, लेकिन एक नई घोषणा हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, अब से तुम इसकी सुनो। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह घोषणा करता हुआ फिरा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब निकट आ गया है। और यीशु मसीह जब इस संसार में आए और जब उन्होंने कलवरी क्रूस पर उन्होंने आपके और मेरे लिए जब दुख उठाया, कोड़े खाए, तो वो राज्य हम तक आ रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा, जब यीशु मसीह संसार से उनका स्वर्गरोहण होने का समय था, यीशु ने इस बात की घोषणा की कि मैं जाऊंगा लेकिन एक है जो तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। हालेलुया। जो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, एक क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर ने काम किया। दुष्ट और उसकी सेनाओं को हराने के लिए बहुत तरीके से परमेश्वर ने काम किया। आज इस बात दुनिया क्या सोचती है, मैंने कहा आपको, संसार में आप कान लगाओगे तो आपको कुछ अलग ही बातें सुनाई देगी, लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर फिरोगे, वचन में फिरोगे, तो आपको एक अलग ही आपके लिए बलिदान, आपके लिए एक प्रबंध, एक योजना, परमेश्वर ने पाप के छुटकारे के लिए क्या कीमत अदा की, वो आपको दिखाई देगा। जब आप बाइबल में जाओगे, आप पाओगे मैं एक पापी व्यक्ति था, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। आप जाओगे, बाइबल में पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि मेरे पापों से मुझे आजाद करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए, परमेश्वर के छुड़ाए हुए, छुड़ाया कौन गया? जिसने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह ने मेरे लिए कीमत अदा की। छुड़ाए जाने का मतलब कोई सांसारिक तौर तरीका नहीं है, ये भीतरी मनुष्यत्व में यदि आपने इस बात पर बिलीव किया कि मेरे पापों का दाम यीशु ने चुकाया, मैं आज उस यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तब आप छुड़ाए जाते हो, तब आप पाप से, दंडाज्ञा से मुक्त किए जाते हो। ये बात सच है कि आपका जो न्याय होगा वो मसीह के द्वारा होगा, मसीह के ब्लड के द्वारा होगा। हालेलुया। आप और मैं अगर पुराने नियम में जाकर देखते हैं, बाइबल में लिखा है जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे तो बाइबल में लिखा, जिस घर पर मेमने का लहू देखा जाएगा, जिस चौखट पर मेमने का लहू होगा, वह घर क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। उस घर के अंदर चाहे कितने ही प्राणी हो, छोड़ दिए जाएंगे। क्या देखकर? लहू देखकर। आपको भी छोड़ा जाएगा। क्या देखकर? लहू देखकर। हालेलुया। मसीह यीशु का लहू देखकर। आप में लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, इसलिए छुड़ाए हुए लोग परमेश्वर की महिमा करें। मैंने कहा हम पर दया नहीं हुई थी, हम तो इस संसार में दया रहित जैसे थे, पर जब हमें इस बात का पता चला, जब हमें पता चला कि हम पर तो मसीह में दया हुई है, हालेलुया, तो यही हमारा एक आनंद का विषय है। प्रभु के भवन में आने के समय यही हमारे लिए एक आराधना का विषय है। हम क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि हम छुड़ाए हुए लोग हैं। बाइबल में लिखा है उन लोगों पर कोई पाप की प्रभुता नहीं होगी,
किसी प्रकार का कोई दुष्ट का हुकूमत नहीं होगा, वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर बिलीव किया है। हालेलुया। संदेश लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सीमित कर इन बातों को बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप में चाह कर भी प्रभु के निकट नहीं आ सकते थे। यदि आज आप प्रभु के भवन में महसूस करते हो तो गर्व महसूस करो, परमेश्वर की बड़ाई महसूस करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने यह अवसर आपको और मुझे दिया। हालेलुया। और हम इसीलिए परमेश्वर के भवन में हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक बड़ी कीमत को अदा किया है। प्रिय विश्वासियों, इस विश्वास को अपने भीतर बनाए रखिए और इस विश्वास को पोषण दीजिए। अंतिम समय है, जो लोग वचन से पोषण नहीं देंगे अपने विश्वास को, वे कठिन समयों में बहकते चले जाएंगे, वे कठिन समय में उस उद्धार की बातों से दूर होते चले जाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब पतरस के बारे में प्रभु ने क्या कहा, दुष्ट ने तो तुमको मुझसे मांग लिया है, हालेलुया, पर मैंने दुआ की है तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। यानी कि हम इसीलिए बार बार दया पर आकर रुक जाते हैं कि यहाँ पर भी एक बड़ी दया दिखती है हमें, कि भले हम बहक जाते हैं, कई बार हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है, लेकिन बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, मैंने प्रार्थना की है कि तुम कमजोर ना पड़ जाओ। दानियल की किताब 12वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, मिकाएल नाम का जो है ना दूत है, जिसकी परिभाषा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, अभी वह कहाँ है, तो वह पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। एक एक के लिए विनती करता है, एक एक के लिए वह अपने लहू की, अपने जीवन यानी मृत्यु की घोषणा करता हुआ कहता है कि मैंने इसके लिए जान दी है। पर वहां लिखा है, वह बड़ा प्रधान उठेगा, एक समय होगा कि वह पिता की दाहिनी ओर से उठ जाएगा, जब वो उठेगा तब वह इस संसार में आएगा। हालेलुया। और तब क्लेश बड़ा कठिन समय होगा, लेकिन उससे पहले आज तक वह हमारे लिए विनती करता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारा यीशु आज भी हमारे लिए विनती करता है। हमारा विश्वास जाता न रहे, हमारा विश्वास कमजोर न पड़ जाए, आज भी वह विनती करता है। और इसलिए जब भी हम इन बातों को, इन प्रकाशनों को जानते हैं, तो हमें धन्यवाद कहना है, प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, तू ही है जिसने मेरे लिए आरंभ से लेकर अंत तक, तूने ही मेरे लिए दुख उठाया, तूने चाहा कि मैं स्वर्ग जाऊं, इसलिए मैंने शुरू में कहा यदि वो चाहता है तो वो होता है। हालेलुया। उसने चाहा है आप और मैं उसके राज्य में प्रवेश करें, और उसके लिए उसने कीमत अदा की, उसके लिए वो रात दिन दुहाई देता है। और आज आप में इसी कारण प्रभु के भवन में अपने विश्वास को बढ़ाते जाइए, अपने विश्वास पर कार्य कीजिए, वचन में जाकर इन बातों को देखिए। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष देवे, आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु से एक छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे का समय प्रभु की दासी उनके हाथ में देंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप कितने महान हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में आप अपने भवन में लाए पिता। हम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि हम तेरे भवन में आकर तेरी महिमा करते। हमने नहीं चुना आपको, पर आपने हमको चुना। हम नहीं आए पर आप लेकर आए। इस यात्रा में यहाँ तक हम नहीं बढ़े पर आपने बढ़ाया। आप हमारे साथ थे इसलिए हम जीवित हैं, आपने हमें संभाला इसलिए हम सुरक्षित हैं पिता। आपकी बड़ी दया हम पर हुई, इस कारण प्रभु जी हम तेरे इन वचनों में आज उस उद्धार को देख पाते हैं पिता। जो कार्य आपने हमारे लिए किया ये अद्भुत है। वचन आज इस कलीसिया में बोया गया है, इन भाई बहनों ने सुना है, ये वचन प्रभु इन सब के लिए आशीष का कारण ठहरे, इन सब के लिए बढ़ोतरी और उन्नति का कारण ठहरे प्रभु, तेरी महिमा करने का कारण ठहरे प्रभु। ये एक प्रकाशन है जिसको तूने हम पर प्रकट किया प्रभु। दुनिया अलग रीति से देखती है, पर हम इसलिए तुझ में है क्योंकि हमारे लिए दाम चुकाया गया। हम इसलिए प्रभु आपकी महिमा करते क्योंकि हमारे लिए किसी ने लहू नहीं बहाया सिवाय आपके, और कोई बहा भी देता तो वह निष्कलंक नहीं हो सकता था। आपने हमारे लिए अपना निष्कलंक लहू बहाया प्रभु जी। हम आपकी उस धार्मिकता को स्वीकार करते हैं जो मसीह यीशु में हमें मिली है।
हम उस पवित्रता को स्वीकारते हैं जो मसीह यीशु मसीह में हमें मिली है। हे पिता परमेश्वर, इस समय हर एक भाई बहन को जिन्होंने वचन सुना है, वचन की आशीष पाए और प्रभु अपने वचन विश्वास में बने रहे। और प्रभु इन अंतिम दिनों में पिता अपने वचन को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, हाँ पिता विश्वास में तेरे वचन को लेकर खड़े रह सके। हर एक को ऐसा अनुग्रह प्रदान कर और जब अपने घरों को जाए तो शांति से विदा कर। सारी महिमा मान सम्मान आदर आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रिय प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।